बच्चों, आज देखना है अचर बहुपद। अब इस प्रश्न पर विचार कीजिए। पेज नंबर है आपका 87। अब इस प्रश्न पर विचार कीजिए, क्या 6 भी एक बीजीय व्यंजक है? क्या 6 एक बहुपद भी है? ऐसा लगता है कि 6 के साथ कोई अक्षर संख्या नहीं है और व्यंजकों के सामान्य उदाहरण में क्या होती है? अक्षर संख्या होती है। तो क्या 6 बीजीय व्यंजक नहीं है? लेकिन क्या 6 को 6x का घात 0 के रूप में लिखा जा सकता है? और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का घात 0 अर्थात उसका मान कितना होता है? 1। समझ रहे हैं? इसमें अक्षर संख्या x की घात 0 है। देख रहे हैं आप? 0 एक क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए 6x का घात 0 या 6 भी एक बीजीय व्यंजक है और एक पदी बहुपद भी है। तो ऐसे पद भी जिनमें केवल कोई संख्या हो बीजीय व्यंजक होते हैं और बहुपद भी होते हैं। ऐसे बहुपद को अचर बहुपद कहा जाता है। आप नोट कर लेंगे, यानी 2 7 - 6 3/2 122 आदि अचर बहुपद हैं। क्या आप अचर बहुपद के कुछ और उदाहरण बना सकते हैं? बिल्कुल, जितनी संख्याएं हम कह सकते हैं वो अचर बहुपद होंगे। उसके बाद आता है बहुपदों का निरूपण। कभी कभी बहुपद को बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में एक बड़े व लंबे बहुपद को बार बार लिखना होगा। बहुपद को व्यक्त करने का एक और रूप है। इस रूप में सिर्फ यह पता चलता है कि वह बहुपद किस अक्षर संख्या में है, उसके बारे में और कुछ पता नहीं चलता सवाल के संदर्भ में, किंतु यह समझा जा सकता है कि यह किस बहुपद के बारे में है। जैसे यदि किसी बहुपद की अक्षर संख्या x है तो उसे हम px, qx, rx आदि किसी भी नाम से व्यक्त कर सकते हैं। यदि अक्षर संख्या y हो तो ऐसे बहुपद को py, qy, sy, ty